हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के तहत संविधान के भाग और उनके विषय कि भारतीय संविधान के भाग कितने हैं और किस भाग में किस विषय पर चर्चा किया गया है। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग आज डिटेल से देखेंगे। अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखें, लास्ट तक बने रहें, तब जा कर के आप लोग के अच्छा से समझ विकसित होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये आगे हम लोग भारतीय संविधान के भाग में, चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान के 22 भाग थे। प्रारंभ में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे जब संविधान बना था उस समय। लेकिन बाद में संशोधन के साथ बहुत सारे संशोधन हुए। तो संशोधन के साथ भाग 4 के ए, 9 के ए, 9 के बी और 14 के ए को इसमें जोड़ा गया। किसको किसको जोड़ा गया? भाग 4 के ए, 9 के ए, 9 के बी और 14 के ए को इसमें जोड़ा गया। तो आइए अब इन सभी भागों पर एक एक नज़र डालते हैं, क्या कहता है। तो ये है भाग, यहाँ पर है, यहाँ पर है भाग, यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर अनुच्छेद है कि इस भाग में किस विषय पर चर्चा किया गया है और अनुच्छेद इसका क्या है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है। तो भाग एक में कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कितना है? 1 से 4 में। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से, कि नागरिकता से, कि मौलिक अधिकार से, कि नीति निर्देशक सिद्धांत से, तो अनुच्छेद 3 की बात कर रहा है। और भाग 1 हमारा है 1 से 4, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। तो किस में आ जाएगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र में। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका देश से लिया गया है मौलिक अधिकार। इसका अनुच्छेद है 12 से 35। 12 से 35 के अंदर जितने भी अनुच्छेद है वो सभी के सभी किसके तहत आते हैं? मौलिक अधिकार के तहत भाग 3 में आता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। चलिए आगे देखते हैं। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। इसका अनुच्छेद है 36 से लेकर के 51 तक। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत, यह गांधीवादी के तहत आता है, गांधी विचारधारा के तहत ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, भाग 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के ए। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य, 51 के ए में एक मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में है और वह है अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलिए आगे देखते हैं। भाग 5 में कह रहा है संघ। भाग 5 में क्या है? संघ। तो इसमें भी अध्याय के भाग में बांट दिया गया है, 2-3 गो अध्याय में बांटा गया है। अध्याय 1 में कह रहा है कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक। कार्यकारी शक्ति जितना है, अनुच्छेद 52 जो राष्ट्रपति के पद से स्टार्ट होता है, अनुच्छेद 78 तक है, पूरा मंत्रिपरिषद तक समाप्त होता है जाकर के, जिसमें राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आता है, सभी के सभी किस में आ जाएगा? तो भाग 5 के संघ के भाग अध्याय के 1 में आता है, जो अनुच्छेद 52 से 78 तक है। इसी के भाग 5 में ही अध्याय 2 में है संसद। वो है क्या? अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक। अनुच्छेद 79 से 122 तक इसमें आता है, संसद में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अध्याय 3 में कह रहा है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, अनुच्छेद 123। 123 क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। ये क्या होता है? तो अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है, जिसका प्रभाव टोटल कितना होता है? 6 सप्ताह तक रहता है। कितना रहता है? 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है अध्याय 4 में कह रहा है कि केंद्रीय न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147। केंद्रीय न्यायपालिका कितना है? अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक। और भाग 5 में है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो आपको 148 से लेकर के कहाँ तक हो जाता है? 151 तक। तो इस तरह से हम लोग का टोटल क्या समाप्त हो जाता है? भाग 5, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक था। तो चलिए आगे देखते हैं भाग 6। भाग 6 में कह रहा है राज्य। राज्य को भी जिस तरह संघ को बांटा गया था 2-3 भाग में, उसी तरह भाग 6 में जो राज्य है, राज्य को भी 2-3 भाग में बांटा गया है। अध्याय 1 में है सामान्य नियम, अनुच्छेद 152। राज्य ऐसे टोटल अनुच्छेद कितना से कितना है? तो 152 से लेकर के 237 अनुच्छेद तक है। इसको भाग 1 में बांटा गया है सामान्य नियम, जो अनुच्छेद 152 में है। दूसरा है कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 167। अध्याय 3 में है द स्टेट लेजिस्लेचर, जो अनुच्छेद आपका 168 से संबंधित है। इसके आगे देखते हैं 168 से 212 तक है। अध्याय 4 में कह रहा है कि राज्यपाल, उसमें किसका था? अध्याय 4 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, इसमें राज्यपाल की विधायी शक्ति है अनुच्छेद 213 के तहत। यानी कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है कितने अनुच्छेद के तहत? तो 213 के तहत। देखिए राष्ट्रपति जारी करता है 1, 2, 3 के तहत, और राज्यपाल जारी करता है, ये 2 को यहाँ ला दीजिए 2, इसको ला दीजिए 1, और 3 को जो कहते हैं रख दीजिए 2, 1, 3। ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 1, 2, 3 के तहत, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 2, 1, 3 के तहत। यानी कि 213 के तहत राज्यपाल, 123 के तहत राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है भाग 6 में कह रहा है अधीनस्थ न्यायालय, अनुच्छेद 233 से लेकर कहाँ तक? 237 तक। जो राज्य के अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय होता है वो किसके तहत आता है? 233 से 237 तक। आगे देखते हैं भाग 7 क्या कहता है। भाग 7 कह रहा है कि पहली अनुसूची के बी भाग में, पहली अनुसूची का जो बी भाग है उसमें भी ABC बांटा गया है। तो उसमें जो बी भाग है उसमें जो राज्यों के नियम संविधान द्वारा बनाया गया है, उसी संशोधन अधिनियम को लिया गया 1956। इसमें कोई अनुच्छेद नहीं है, क्योंकि पहली अनुसूची का यहाँ बात कर रहा है। तो उसी का जो अधिनियम बना था 1956 वाला अधिनियम 7वां निरस्त करके, तो उसी को शामिल कर लिया गया किसमें? भाग 7 में। तो पहली अनुसूची के बी भाग में राज्यों के नियम संविधान द्वारा निरस्त 7वां संशोधन अधिनियम 1956। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 7th संशोधन हुआ था कब हुआ था? तो 1956 में, 1956 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भाग 8। भाग 8 क्या कह रहा है? तो भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। हमारे संविधान में जो हमारे राज्य भारत देश में जो जितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें केवल केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है भाग 8 में, अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक। और राज्य का तो उल्लेख भाग 6 में कर दिया गया 152 से 237 तक। और यहाँ भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख हो गया अनुच्छेद 239 से लेकर कहाँ तक? 242 तक। भाग 9 में आ जाता है पंचायत। भाग 9 में क्या आ जाता है? पंचायत। तो भाग 9 में पंचायत अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के ओ तक, कहाँ तक? ओ तक। 243 से इसे लिखा गया है, तो ये क्या है? 243 के ओ। तो भाग 9 में पंचायत है अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के ओ तक। आगे देखते हैं भाग 9 के ए। भाग 9 के ए में क्या है? तो नगर पालिका। भाग 9 में है केवल पंचायत, और भाग 9 के ए में है नगर पालिका। अनुच्छेद 243 के पी से लेकर के 243 के जेड जी तक, कहाँ तक? 243 के पी से लेकर के 243 के जेड जी तक है भाग 9 के ए, जिसमें नगर पालिका आता है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे कि नगर पालिका किस भाग के तहत आता है, तो भाग 9 के ए। पंचायत किसके तहत आता है? तो केवल भाग 9, केवल भाग 9। चलिए आगे देखते हैं भाग 9 के बी। कह रहा है भाग 9 के बी में क्या है? तो सहकारी समितियाँ। भाग 9 के बी में क्या है? सहकारी समितियाँ। अनुच्छेद 243 के एच से 243 के जेड टी तक। अनुच्छेद 243 के एच से लेकर के 243 के जेड टी तक
भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 ए तक। 244 से कहाँ तक है? 244 के ए तक, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। चलिए भाग 11 हम लोग देखते हैं। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया गया है। इसका अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक। तो संघ और राज्य के बीच संबंध कितना अनुच्छेद के तहत हो जाएगा? ये हो जाएगा भाग 11 के तहत और अनुच्छेद 245 से 263 के तहत। अब इसमें भी अध्याय फर्स्ट है विधायी संबंधी। संघ और राज्य के बीच संबंधित तो हो रहा है, तो विधायी संबंधित भी होगा, कानूनी और प्रशासनिक संबंधी होगा। तो जो कानूनी संबंधी या विधायी संबंधित है ये है 245 से लेकर के 255 तक। विधायी कितना है? 245 से 255 तक। और जो प्रशासनिक हो गया तो 255 से 263 तक। कहाँ तक हो गया? 255 से 263 तक हो गया। आगे देखते हैं भाग 12। भाग 12 क्या कहता है कि वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद, ये सभी का उल्लेख किस में है? तो भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 300 के ए तक है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के ए तक है। वित्त का उल्लेख किया गया है 264 से 291 तक। और अध्याय 2 में है ऋण। अध्याय 2 में क्या है? ऋण। अध्याय 1 में था वित्त जो 264 से 291 तक है। अध्याय 2 में है ऋण 292 से 293। और अध्याय 3 में है संपत्ति, अनुबंध, अधिकार। संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देयताएँ, कौन है? देयताएँ, दायित्व और छूट अनुच्छेद 294 से 300 तक। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300 के ए के तहत रखा गया है। मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा करके जो 44वां संशोधन, जो 44 संशोधन 1978 के तहत हटा करके अनुच्छेद 300 के ए के तहत रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं भाग 13। भाग 13 कह रहा है कि भारत क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होता है, वाणिज्य होता है और जो अंतर्राज्यीय संबंध है, इस सभी का उल्लेख किस में किया गया है? भाग 13 में। यानी भारत क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध का उल्लेख किस में किया गया है? भाग 13 में, अनुच्छेद 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक। नेक्स्ट देखते हैं भाग 14, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या है? तो संघ और राज्य के अधीन सेवा, अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक। संघ और राज्य के जो अधीन सेवा है उसका अनुच्छेद 308 से 323, भाग नंबर 14। आगे देखते हैं भाग 14 के ए। भाग 14 के ए में है न्याय अधिकरण। कितना में है? न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 323 के ए से 323 के बी। तो भाग 14 के ए में है न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 323 के ए, 323 के ए से 323 के बी तक। भाग 15 में है चुनाव। भाग 15 में क्या है? चुनाव, जो आपको 324 से लेकर के 329 तक होता है। भाग 15 में चुनाव, अनुच्छेद 324 से लेकर 329। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। भाग 16 क्या है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा फोर्स करते हैं। चलिए भाग 17। भाग 17 क्या है? तो आधिकारिक भाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 17 में भाषा का उल्लेख किया गया है। जैसे अध्याय 1 में है संघ की भाषा, तो 343 से 344 संघ की भाषा। दूसरा है क्षेत्रीय भाषा, 345 से 347। संघ की भाषा 343 से 344। फिर उसके बाद क्षेत्रीय भाषा है 345 से 347। फिर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि का भाषा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का भाषा कितना हो जाएगा? तो 348 से 349। और अध्याय 4 विशेष निर्देश क्या हो जाएगा? 350 से 351। अध्याय 4 में कह रहा है कि विशेष निर्देश, जो कोई निर्देश देता है तो 350 से 351 के तहत। इसमें देखिए अनुच्छेद 343 से 351 के तहत हो गया भाग 17 भाषा का उल्लेख। भाग 18 आपातकाल प्रावधान।
तीन प्रकार के आपातकाल होता है। एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है और एक वित्तीय आपात होता है। तो 352 से 360 तक दिया गया है आपातकाल। तो भाग 18 में क्या है? आपातकाल, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 में है विविध है, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 19 में क्या है? विविध है। विविध प्रकार का शब्द लिया गया अनुच्छेद 19 में 361 से 367 तक। इसी के तहत संचित निधि, आकस्मिक निधि आता है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 20। भाग 20 में है संविधान संशोधन। अभी हमारे संविधान में जो संशोधन होता है वो किस भाग के तहत होता है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत हमारा संविधान संशोधन होता है, अनुच्छेद 368 भाग 20। भाग 21 में क्या है? तो अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान। भाग 21 में अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान रखा गया है, अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि लास्ट है। भाग 22 में लघु उपाधि, जो छोटा किसी को उपाधि दिया जाता है। कोमेम सेमेंट, हिंदी में कोमेम सेमेंट हो गया, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन हो गया। ये सभी का उल्लेख किस में किया गया? तो भाग 22 में अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखें कि भाग क्या है और भाग से संबंधित किसी भाग से संबंधित उसका विषय क्या है और उसका अनुच्छेद क्या है, ये सभी को आज हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास किए हैं। यदि आप 1 से 2 बार फुल वीडियो को देख लेते हैं तो सारी की सारी बात आपको दिमाग में अट जाएगा। और इसको देखने के बाद एक बार बुक से अध्ययन जरूर करें, क्योंकि बिना बुक से अध्ययन किए कुछ याद नहीं होता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।